हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप? सही का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जो कि हम आपको कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपको 4 मार्च का पेपर है। तो यहाँ इस पेपर को देख लीजिए। यह पेपर आपका पूरा रियल पेपर है और आपको स्कूल में भी देखने को मिलेगा। बस आप जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो आपका विषय कोड, आपके पूर्णांक 60 नंबर दिए जाएंगे, आपको समय 2.5 घंटा दिया जाएगा। और चलते अपन प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो यहाँ पे देख सकते हो निर्देशक दे सकते हो, जिसमें लिखा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस पूरे पेपर में आपके सभी प्रश्न और पूरे उत्तर देखेंगे। बस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन देख सकते हैं प्रश्न पहले में देख सकते हैं। प्रश्न पहले में लिखा है, महाजनपद काल में राज्यगृहत की पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका आ जाएगा आपका मगध। सही आंसर आपका मगध हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर पे, जिसमें लिखा है लोकतंत्रीय सरकार का प्रथम स्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है। और चलते हैं अगर प्रश्न तीसरे की ओर में, जिसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य के मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। तो इसका आ जाएगा आपका तक्षशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला। फिर आता है प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। 6वां, 9, 7, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न आपके 8 राज्यों से गुजरती है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त कब हुआ था? तो 1971, 1947, 1928, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर आता है आपके लिखित स्थान। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 6 से 10 तक दिए जाएंगे आपके लिखित स्थान। और यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के लिखित स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 6वां में, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की टेढ़ दिशा में है। तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर उत्तर। ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है उत्तर में है। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां में देख सकते हो मकान मनक चमाकन डेडेस का कार्य होता है। तो इसका आ जाएगा आपका विशेषज्ञ। ठीक है। इसका कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा आंसर विशेषज्ञ। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, जिसमें लिखा डेडेस खावत की खाड़ी मिलने वाली नदी है। तो आपकी यहाँ पे 2 नदी दी गई हैं, गंगा और नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 9वां। फिर आता है आपका प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा पृथ्वी का उपग्रह डेडेस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा, क्योंकि इसका पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा चंद्रमा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न आपका 10वां, जिसमें लिखा है हमारे देश में डेढ़ शासन प्रणाली है। तो इसका आ जाएगा आपका लोकतंत्रात्मक प्रणाली। फिर आता है प्रश्न अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 11 से 16 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक भी अपन देख लेते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देख सकते हो 2 अंक आपको हर प्रश्न में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 11वां में, पृथ्वी के कितने दिन में सूर्य एक चक्रमा पूर्ण करता है? तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर पे। तो ये देख सकते हो प्रश्न 11वां का उत्तर रहा है 365 दिन 6 घंटे। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं प्रश्न 12वें की ओर पे। प्रश्न 12वां में आ जाता है नागरीय प्रशासन चलने वाली संस्थापक को क्या कहते हैं? तो इसका चलते हैं अपन उत्तर देख लेते हैं। तो इसका ये देख सकते हो ये रहा आपका उत्तर, जिसमें लिखा नगर निगम कहते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां में देख लेते हैं अपन क्या आता है। इसमें देख सकते हो प्रश्न 13वां में लिखा है शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है? तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। और बस वीडियो में बनी रहिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो शिलालेख पत्थर पर लिखे लेख शिलालेख कहलाते हैं। और अभिलेख धातु जैसे तांबा से शिल्प पीतल आदि के कठोर सतह पर लिखे हुए अभिलेख कहलाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां। तो यहाँ पे प्रश्न 14वां दे सकते हो पत्र निरपेक्ष से क्या आशा है? जिसका अर्थ होता है धर्म पक्ष का मतलब होता है धर्म। तो यहाँ पे देख सकते हो
धर्म से क्या आशा है, तो यहाँ पर देख सकते हो जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं उसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 15, जिसमें लिखा है मानचित्र किसे कहते हैं, तो जो कि आपके 2 नंबर दिए जाएंगे, आपको बताना है मानचित्र क्या किसे कहते हैं। तो चलते इसकी उत्तर की ओर पे। आपको कुछ पेपर में इस प्रकार से लिखना है इसका उत्तर, जिसमें लिखा है पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगर, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाया मानचित्र कहलाता है। फिर आता है आपका प्रश्न 16, जिसमें लिखा है जहाँ औजार, बर्तन और इस जैसी वस्तु के अवशेष पाए गए हैं उसे स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका आपको आंसर बता देना है। इसका देख सकते हो, इसका आंसर ये रहा प्रश्न 16 में, जहाँ लिखा है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष पाए गए हैं उसे स्थान के पूरा स्थान कहा जाता है। यहाँ से आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हो 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, जिसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे चलते प्रश्न आपके 17वां में, जिसमें लिखा है आज़ादी के पूर्व किन्हीं मत देने का अधिकार था, क्यों वर्तमान में मत अधिकार में किस प्रकार की भिन्नता आई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको पेपर में लिख देना है, जिसमें लिखा आज़ादी से पूर्व केवल कुछ ही व्यक्तियों को संपादित वाले व्यक्ति, मतलब कि संपादित व्यक्ति है, उनको ही मत अधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी वास्तविक व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। तो चलते हैं अपन प्रश्न 18 की ओर पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न 18, जिसमें लिखा सही क्षेत्र में आजीविका के कौन से साधन हैं। ठीक है, कौन कौन से साधन है आपको यह बता देना है। तो इसकी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं शहरी क्षेत्रों के लोग नौकरियां करते हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कारोबार करते हैं। इसका दूसरा आता है ऑटो रिक्शा आदि चलाते हैं। फिर आता है आपका 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में देख सकते हो सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इसको आपको बताना सम्राट अशोक के द्वारा जनहित में कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हो, सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई और मिस्र गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों या जानवरों के चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो इसका आपको लिख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां में अपन देख सकते हो, प्रश्न 20वां में लिखा है हमारे आसपास से सामाजिक समानता की स्थिति के कोई 2 कारण उदाहरण लिखिए। तो आपको इसके 2 उदाहरण लिखने हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सामाजिक समानता के 2 उदाहरण निम्न हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला दिया गया है स्वतंत्रता सेवा डॉक्टरों द्वारा बिना किसी भेदभाव की दी जाती है। फिर आता है दूसरा, जिसमें लिखा क्षेत्र सेवाएं बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज को दी जाती हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां, जिसमें लिखा है पृथ्वी के सौरमंडल के आबुद ग्रह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं, जो कि ये आपका ये रहा आपका आंसर। और जिसने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो पृथ्वी पर जीवन संभव होने के कारण पृथ्वी को सौरमंडल का अनुवाद ग्रह कहा जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां 22वां, जिसमें लिखा है शिलालेख शब्द की परिभाषा लिखिए। आपको शिलालेख की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो शिलालेख की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। शिलालेख का अर्थ होता है पत्थर पर लिखे हुए, पत्थरों पर ये गुफाओं की पत्थरीय दीवारों पर जब कोई लिखी रचना की जाती है तो उसे शिलालेख कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। और चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे। अगली प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देख सकते हो निर्देशक यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। आपको हर प्रश्न में 5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न 30वां में लिखा है प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 24, जिसमें लिखा है भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका प्रश्न 25वां, जिसमें लिखा है पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन और रात होती है, चित्र सहित समझाइए। जिसमें आपको चित्र बनाना है।
प्रश्न आता है आपका पिसने का इसमें, जिसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था को समझाइए। तो ये आपके पूरा पेपर ये हो गया है। आपकी पूरी जितने भी प्रश्न के उत्तर बचे हैं वो अगली वीडियो में आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।